मुझे लगा जितना मैंने कंट्रीब्यूट किया शो में उससे कम कंट्रीब्यूशन मालती और अशनूर का था। मैंने अशनूर को ये नहीं कहा कि अशनूर तेरा नाम लिया है उसने कि तुझे सुरसुरी लगती है। पहली बार वो रियलाइज़ हुआ कि अशनूर और अभिषेक कितने स्मार्ट हैं जब वीकेंड के बार पे उन्होंने पूरा ब्लेम मुझ पे डाल दिया। जीके का जो खंजर भोंकना, अभिषेक की जो बदतमीज़ी, बसीर अमाल ने जो बदतमीज़ी की, अमाल से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी बिकॉज आई थॉट अमाल जैसा दिखता है वैसा है। शहबाज अमाल जहाँ जाता था शहबाज पीछे पीछे होता था। जानना चाहिए, बिग बॉस के घर में आपने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, तो बिग बॉस के घर के अंदर से आपकी एक अच्छी स्वीट मेमोरी और एक इमोशनल मेमोरी और एक मतलब मेमोरी जो आप भूलना चाहे वैसी कोई मेमोरी शेयर। तीन मेमोरी। तो स्वीट मेमोरी तो वही नीलम के साथ मेरा जो रिश्ता था, हम लोग जो मस्ती करते थे शहबाज अमाल के साथ। फरहाना ने मुझे जब अपनी मम्मी कहा वो मेरी बेटी है, तो स्वीट मेमोरीज़ है। और भी बहुत सारे हैं। हम लोग जो जन्मदिन मनाते थे या जो मस्ती करते थे। फिर जो चीज़ें मुझे बुरी लगी वो तो ऑब्वियसली फ़ाइट्स, क्योंकि मुझे लड़ाई पसंद नहीं है। लोगों ने जो मुझे इंसल्ट किया, लेकिन मैं सब समझती हूँ कि जिन्होंने भी किया वो उनके उस हिसाब से वहाँ का बिहेवियर ऐसा था। सब मजबूर होते थे क्योंकि सिचुएशन और घर का ऐसी तासीर थी। और तीसरा क्या था आपका? खुशी वाला जो मैं भूलना चाहूँ, तो ऑब्वियसली मैं वो भूलना चाहती हूँ कि जिसमें मेरे झगड़े हुए लोगों से या किसी ने मुझे गलत समझा। जीके का जो खंजर भोंकना, अभिषेक की जो बदतमीज़ी, बसीर अमाल ने जो बदतमीज़ी की, क्योंकि उसके बाद मेरे रिश्ते उनके साथ सुधर भी गए। तो ये सब भूलने वाली चीज़ें। लेकिन मैं बताऊँ ये सब एक्सपीरियंसेस थे, इन सब की वजह से मैंने कुछ ना कुछ सीखा। ओके, जाते जाते आपने जीके को कहा कि मैंने जानबूझ के आपको ये बोला कि आप बेटे की तरह नहीं हो, लेकिन वैसे ही माना है मैंने, तो उस बॉन्ड पे भी जस्ट शेयर समथिंग। मैंने उस घर में सबको अपने बच्चों की तरह से ही ट्रीट किया, एक जीशान जी को छोड़कर। बिकॉज जीशान जी भले ही मेरे एज से काफ़ी छोटे, लेकिन वो मुझे उनकी तरफ से ये फीलिंग नहीं आई कि भाई हाँ, बट आई लाइक्ड हिम एज अ पर्सन। थोड़े कन्फ्यूजिंग थे मेरे लिए। मैंने इसलिए ये कहा क्योंकि ये सचमुच जब मैंने रियलाइज़ किया, जब मैं अंदर आई और देखा कि एक्चुअली जब मैं वैनिटी वैन में थी, मुझे लिस्ट मिला लोगों का, तब तक मुझे पता नहीं था। मैंने देखा ये इन सब की तो कोई 21 का है, कोई 25 का है, कोई 27 का है, कोई 41 का। मैंने कहा मेरी एज का कोई है नहीं? तो बोले नहीं कोई नहीं है। मैंने कहा यार अभी ठीक है। देन आई सेड ओके चलो, आई एम प्लेइंग विद पीपल जो मेरे एज से बहुत छोटे हैं और मुझे उस हिसाब से ही रहना चाहिए। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि देखो सबके एक परिवार है, अगर उसमें मैं ये मम्मी वाला कार्ड खेलूँगी या बड़े बुज़ुर्ग वाला कार्ड खेलूँगी जो भी है, तो उनके ऊपर प्रेशर बनेगा। और उसकी वजह से मैंने बार बार कहती मैं किसी की माँ नहीं हूँ, किसी की माँ नहीं हूँ, ताकि उनको ये घर कर जाए कि दे डोंट हैव टू केयर कि भाई माँ है या उसको हम कुछ बोल नहीं सकते, हम नॉमिनेट नहीं कर सकते। एंड वो उनके गेम के लिए बेटर होता। नाउ यू आर रूटिंग फॉर फरहाना, क्या कुछ कहना है फरहाना के बारे में, फरहाना के गेम के लिए? फरहाना की जर्नी बड़ी मुश्किलों से यहाँ पहुँची है। एक छोटी उम्र में उन्होंने इंडिया को एज अ पीस एक्टिविस्ट रिप्रेजेंट भी किया है। खूबसूरत भी है और आई थिंक वो डिज़र्व करती है कि वो जीते, ताकि हमारे कश्मीर के भाई बहन भी जो बच्चे हैं वो भी अपने आप को मतलब इतनी हिम्मत करके वो भी आगे आए। काफ़ी लोग हैं भी आजकल, मतलब अपना नाम तो बना ही रहे। लेकिन आई थिंक फरहाना नीड्स टू विन। शी नीड्स टू, उसकी ये जीत से उसकी ज़िंदगी में जितने घाव हुए हैं वो हील हो जाएंगे। नो डाउट बहाना ने तो घर पे काफी बवाल मचा लिया था, लेकिन फरहान आई थिंक फरहाना और अयान भी काफी बाहर चल रहा था, उस पर क्या टेके? ये अभी भी अशनूर की तरफ थोड़ा झुकाव है या फरहाना पे आप आए हो? नहीं, ऐसा है कि मैं उस घर में रहकर या सब उनके सामने ये थोड़ी बोलूँगी कि आप में से कोई पसंद नहीं हो। मैंने कहा भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जिसको चुनेगा। लेकिन वो 15 मिनट भी नहीं बैठ के बात किया। उस एक दिन के लिए आया था, उसमें से उसने 10-15 मिनट स्पेंड किया। फरहाना का जो वो था जब वो भाग के गई है, तो एकदम देवदास के ऐश्वर्या राय जैसी लगी थी उसमें। सो एंड शी वॉज वेरी हैप्पी, सो दैट्स नाइस। बट आई डोंट थिंक अभी ये स्टेज पर हैं कि कोई रिश्ते या कोई शादी या सब।
एंड अशनूर इज़ अ स्वीट गर्ल ऑल्सो। मैंने मेरा दो दिन पहले मेरा था गौरव प्रणीत फरहाना, लेकिन अब यह है गौरव फरहाना और अशनूर भी हो सकती है। कुछ लोग अमाल के लिए कह रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो। तो ये 3 भी हो सकते हैं। कल के एपिसोड में अब शहबाज ने अमाल के दोस्ती पर सवाल उठाया जी, कि गेम प्लान हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, उसके बारे में क्या कहना है? हाँ हो सकता है, क्योंकि मैंने भारा के अमाल के बहुत सारे ऐसे क्लिपिंग देखे जहाँ पे उसने पीठ पीछे बोला, और लेकिन मैं अमाल से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बिकॉज आई थॉट अमाल जैसा दिखता है वैसा है। हालांकि नेहल ने मुझे एक बार वार्न भी किया था जब सीक्रेट रूम से आई थी, बट फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। बट उसने जिस तरह से बोला, लेकिन अमाल ना कुछ कुछ कह देता है, ही डजंट मीन इट इन द वे कि लोग। शहबाज थोड़ा सेंसिटिव है, और शहबाज अमाल को लेके बहुत पॉजिटिव भी है। और नॉमिनेशन पे लेके भी बहुत सवाल उठा अमाल से कि उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया, 2 जन को ही किया, उसके बारे में क्या? हाँ, तानिया और फरहाना को नॉमिनेट नहीं किया, तो नॉमिनेट, हाँ तानिया और अशनूर को नॉमिनेट नहीं किया, तो हो सकता है वो उनको चैलेंज या कंपटीशन नहीं लगता हो सकता है। और वीकेंड के बाद में सलमान खान ने शहबाज को बोला था कि शहबाज तुम्हारी दोस्ती थोड़ी अलग ही दिख रही है, तुम बहुत अमाल कर रहे हो, तुम ही चमचा टाइप बन के नजर आ रहे हो जी। तुम्हें। हाँ, शहबाज अमाल जहाँ जाता था शहबाज पीछे पीछे होता था, या फिर शहबाज जहाँ होता था अमाल ज़रूर होता था। और ऊपर से जब उनके फादर आए तो वो उनको अकेले भी नहीं छोड़ रहा था, तो मतलब सॉरी भाई आए थे, तो गौरव ने लिटरली रोका कि उनको थोड़ा टाइम अपने आप, क्यों मैं तो जा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है, मैं तो बैठूँगा ये। सो यू नो ही वॉज, जैसे सलमान ने कहा भी कि मैंने जो कहा था जेलिस वाइफ की तरह बिहेव कर रहा था। सो दैट इज़ देयर, वो कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं आई थिंक शहबाज ने अमाल में एक सपोर्ट सिस्टम देखा। कनिका मैम, अगर आपको क्या लगता है आपका रिएक्शन अनफेयर हुआ है? अगर आप नहीं निकलते तो कौन निकलता जो घर में है? अनफेयर नहीं कहूँगी, मुझे जितने लोगों से वोट मिला उस हिसाब से आई थिंक मुझे लोएस्ट वोटिंग मिली थी, एंड अनफेयर नहीं है। लेकिन मुझे लगा जितना मैंने कंट्रीब्यूट किया शो में, उससे कम कंट्रीब्यूशन मालती और अशनूर का था, और दे वर ऑल्सो नॉमिनेटेड। मुझे लगता है उनमें से किसी को जाना चाहिए था। हमने अभिषेक के साथ आपका रील भी देखा इंस्टा पे, तो जो पास्ट रिलेशन थी, झगड़ा था, वो सब भुला चुके आप? हाँ, मैं कह रही हूँ ना, मेरी ज़िंदगी में मेरे इतने गहरे रिश्तों में मुझे चोट मिली है, तो यहाँ तो सिर्फ 3 महीने का रिश्ता था, और अभिषेक के साथ तो 3 महीने भी जल्दी निकल गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, किसी को माफ़ करने से आप छोटे नहीं हो जाते हैं। उसको मैंने माफ़ किया, उसके दिल में भी मेरी वजह से मेरे लिए कुछ होगा। और ये मैं अपने रिश्तों के बारे में भी कहती हूँ कि अगर मुझे लगता है किसी ने मेरे साथ गलत किया, तो मैंने ऐसा क्या किया कि उनको उस गलत करने पर मजबूर किया, ये भी हमको सोचना चाहिए। एक बात बोली कि काफी चीजें मिसइंटरप्रेट हुई है लड़ाई वाइज आपकी, तो ये चीज फैक्ट है कि आपकी चीजें काफी मिसइंटरप्रेट हुई है, या व्हाट वेंट रॉन्ग एज फॉर यू इनसाइड हाउस, क्योंकि फिर वो लड़ाई ज्यादा आपकी तरफ से हो गई, चाहे वो सुरसुरी हो या कोई और मैटर हो। हाँ, सुरसुरी का तो मैंने वो एपिसोड देखा, लेकिन आज भी मैं कहती हूँ कि मैंने अशनूर को ये नहीं कहा कि अशनूर तेरा नाम लिया है उसने कि तुझे सुरसुरी लगती है। मैंने कहा उसको सुरसुरी लगती है। सबसे बड़ी बात, मुझे वो एक्शन ऑफेंसिव लगा। फिर अशनूर ने कहा कि उसको एड्रेस करना है, और एक औरत होने के नाते आई थिंक वो प्रिविलेज औरतों को दिया गया है कि अगर आपको लगे कि कुछ आपकी डिग्निटी के ख़िलाफ़ है, तो बाहरी दुनिया में भी उसे एड्रेस करना ज़रूरी है। लॉ भी ऐसा ही कहता है। तो ये एक तो वो था, और लेकिन मुझे उस पहली बार वो रियलाइज़ हुआ कि अशनूर और अभिषेक कितने स्मार्ट हैं, जब वीकेंड के बार पे उन्होंने पूरा ब्लेम मुझ पे डाल दिया, जबकि मैंने पहले माइक नहीं उतारा था, मैंने ये नहीं कन्फेशन रूम के लिए नहीं कहा था, मैंने रील दिखाने के लिए नहीं कहा था, बाकी सब बसीर ज़ीशान वो सब कह रहे थे। सो दैट वाज मिसइंटरप्रेटेड। देन देयर वर सम थिंग्स कि जैसे नीलम को फरहाना कुछ कह रही थी, और मैं किरकिर कर और तक दिन कर रही थी, तो मैंने सुना कि उसने कहा कि तुम उसको नचनिया को नचा रही हो, या ऐसे कुछ सुना था, मतलब मैंने सुना, जो मुझे ऑफेंसिव लगा, और वो मैंने नीलम को कन्वे किया। वो मैं भूल भी गई क्या था। तो बाद में मुझे आई थिंक सलमान सर ने बोला था कि तक दिन के लिए तो हंस रहे थे, लेकिन बोले तो आपने आग क्यों लगाई? अरे आग तो लगी हुई थी ऑलरेडी, नीलम और वो लड़ ही रहे थे, उसके बीच में उसने कहा, और मैं इतनी आवाज़ करके, वो चिल्ला रही, ये चिल्ला रही, और मैं आवाज़ कर रही थी। तो आई थिंक दैट वाज, आई मीन इट वाज नॉट राइट, इट वाज मिसअंडरस्टूड। कुलिका जी, आपसे जानना चाहिए कि आप घर के अंदर थे, आपसे जानना चाहिए कि मालती जब से घर के अंदर आई है तब से वो तानिया को टारगेट कर रही है,
और उसने कई बार जो है तानिया को ह्यूमिलेट करने की भी कोशिश की है। क्या आपको लगता है कि मालती जो है वो तानिया मित्तल से जलती है कहीं ना कहीं? आई डोंट नो, वो कहती कि तानिया मित्तल का गेम एक्सपोज करने आई है या क्यों भी, तो अभी तक तो ऐसा कुछ एक्सपोज किया नहीं, लेकिन चिढ़ तो है उसको। मालती को भी मुझे लगता है इमोशनल इश्यूज़ हैं और वो अपने मतलब अटेंशन के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें करती है। आपसे जानना चाहिए कि मतलब बिग बॉस की हिस्ट्री को अगर हम उठा के देखें तो जब भी मतलब जिस कंटेस्टेंट को टिकट तो फिनाले बनता है वो कभी विनर नहीं बनता। यहाँ पे जो है फीमेल फैंस जो है वो गौरव खन्ना को विनर देख रही थी और जितने भी मेल फैंस है मतलब बिग बॉस के वो फरहाना को विनर देख रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या गौरव या फरहाना अगर दोनों में से कोई फाइनल में जाते हैं तो आप किसे विनर देखना चाहते हैं? मैं तो फरहाना को देखना चाहूँगी और ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि मुझे लग रहा था टिकट टू फिनाले मिल गया, अब गौरव जीत गया, लोग पूछ रहे कि स्क्रिप्टेड है कि नहीं है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था हे भगवान ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है, फिर फरहाना जीतेगी। आपके जाने के बाद घर वाले काफी मिस कर रहे हैं आपको, खासकर फरहाना और तानिया और अमाल भी। अमाल भी। तो क्या कहना चाहोगे? जी, आई थिंक तानिया खुद नहीं मिस कर रही है, जब बातचीत होती है तो उसमें वो ऐड कर रही है और मुझे नहीं लगता वो इतनी खुश है जब मेरी बातचीत होती है, उसके एक्सप्रेशन से मुझे ऐसा लगता है। बट आई एम श्योर मिस कर रहे होंगे, मैंने प्यार दिया है, इज़्ज़त कमाई है, उनका अफेक्शन कमाई है, तो मिस तो करेंगे। वैसे मुझे कोई भूल नहीं सकता इतनी आसानी से। जो तानिया की बड़ी बड़ी बातें हैं इसको आप कितना सच मानते हैं? बहुत इरिटेटिंग, सिर्फ अपने पैसों के बारे में बात, मतलब वो इंसानियत के बारे में बात करो। या सबसे बड़ा इरिटेटिंग मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं खुद समाज सेवा करती हूँ, तो कि आप मैंने 10,000 स्क्वायर फीट की मेरी साड़ियाँ ज्वेलरी वहाँ पड़ी रहती है और मैं दोबारा नहीं पहनती, तो मैंने उसे कहा तो उसको दान क्यों नहीं कर देती? बोले नहीं मुझे पसंद है। तो मैंने कहा क्या करोगी तुम इतने, सो दैट उसी में मैं समझ गई कि उसका क्या नेचर है, किस तरह का कैरेक्टर है। ओके मैम, फैमिली वीक के टाइम तानिया अजीब से रो रही थी अपनी माँ का नाम लेकर, हमें काफ़ी सपोर्ट दी थी। तानिया बहुत ट्रोल है, इससे आप क्या कहेंगे? तानिया ट्रोल हुई, मुझे मन कर रहा था मैं भी ट्रोल करूं, लेकिन उसके इमोशंस को रिस्पेक्ट करके मैंने कुछ नहीं किया। और वो आके उस गाने में जो राहुल बोली थी मेरी मम्मी ऐसी करती है और थाली लेकर आती है ना, आई वाज लाइक आई कुडंट हैंडल इट, इट वाज लाइक टू मच। इतना भी कोई फिल्मी, हम लोग फिल्मी होके भी फिल्मी नहीं है। मैंने शायद उसमें कहा भी था तुम कुछ ज़्यादा फिल्मी नहीं हो, तुम्हारा परिवार, हाँ हम ऐसे ही हैं ऐसे ही हैं। ओह दैट वाज टू मच, बहुत बदहज़मी है। मैं तो बोली भैया कर दो बिग बॉस, ले आओ कोई खानदान वाला, हम नहीं हमसे ना हो पाए, हम नहीं संभाल पाएंगे उनको। साथ में शो भी ऑफर हुआ, शो भी ऑफर हो गया इतापुर में, दे दिया हमको शो तानिया और अमाल। बहुत अच्छी बात है, खुश हूँ मैं, क्योंकि तानिया के पास घर निकलने के बाद उसने 2 ऑप्शन थे, अगर काम मिलेगा या फिर शादी करूँगी। तो अब उसको काम मिलेगा तो आई थिंक शादी नहीं करेगी, कोई एक लड़का बच जाएगा। कल फरहाना ने प्लेट फोड़ी थी, उस पर तानिया ने बहुत बड़ी चीजें की कि रोई मेडिकल, उसको हार्ट प्रॉब्लम भी हो गया था, बाप रे बाप। क्योंकि अब मैं बाहर आके देखी हूँ ना कि क्या क्या है, तो मुझे इतना इरिटेट हो रहा था वो, और मुझे लगता कि फरहाना बेचारी सचमुच उसको सिंपैथी दे रही है, और मैं बोली फरहाना समझ जा, वो क्या करे। मैं भी बिग बॉस की ऑडियंस की तरह हो गई, इतने इन्वॉल्व। ओके मैम, क्या आपको लगता है कि शहबाज अमाल ने बोले उस लड़की की आंख में चली गई होती, जिस वजह से तानिया और मेलोड्रामा करने लगी? हाँ, तानिया हर चीज़ को इनकैश करती है अपने उसके लिए, जैसे जी के अलग तरह से इनकैश करता है वैसे तानिया भी करती है। चलो लास्ट क्वेश्चन। अभी कुछ लोग अभी आए हैं, हाँ चलो एक दो तीन क्वेश्चन और लेते हैं बस। हाँ तो चलिए। नो डाउट कुनिका जी किसी भी ग्रुप में नहीं थी, लेकिन स्टिल अगर अब एक ग्रुप चुनना पड़े तो कौन से ग्रुप को कुनिका जी अब चूज करेंगी? नहीं, एंड में जब नीलम के जाने के बाद तो मैं अमाल, शहबाज, तानिया, फरहाना, हमारा जिसमें से फरहाना तानिया बाहर अंदर बाहर होते, हम 3 तो एक साथ थे, मैं, शहबाज और अमाल, और फिर तानिया और फरहाना भी आ गए थे। तो वो एक ग्रुप तो ज़रूर बन गया था एंड में, क्योंकि मैं नीलम को बहुत मिस कर रही थी, और मेरा था कि भाई मैं अपना काम करूं, किचन में अपनी ड्यूटीज़ करूं या जो भी करूं, और अपना खुद का तैयार होना, फिर मैं नीलम के साथ ही टाइम स्पेंड करती थी और मज़ा भी आता था मुझे इसका। और वो ऐसे जिस तरह से फुदक के चलती थी घर में, और मैम चलिए ना चुगली करते हैं मैम, इट वाज वेरी, मुझे बहुत याद आती थी उसकी। मुझे लगता था उसको नहीं जाना चाहिए था। मोनिका जी आपसे जानना चाहे कि मतलब ऐसा बाहर कहा जा रहा था कि जब आप एविक्ट होने वाले रहते हैं हर बार मेकर जो है आपको बताने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं, इसके आपका क्या कहना है? क्या मेकर सच में? बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास है। अगर ऐसा होता कि मेकर मुझे फेवर करते तो टॉप 5 या फिर की टिकट टू फिनाले मिलता मुझे, मैं बाहर थोड़ी होती 1 हफ्ता पहले।
फिनाले के एक हफ्ते पहले। सो और दूसरी बात, मैं ही अकेले थोड़ी नॉमिनेट हुई थी, बाकी लोग भी तो साथ साथ में मेरे नॉमिनेट हुए थे। जब कैंसिल हुआ तो सबका नॉमिनेशन कैंसिल हुआ। फैमिली वीक में एक चीज तो क्लियर हुई जब तानिया के भाई ने बोला कि वो किस तो नहीं किया था तानिया ने अमाल का फोटो। वही अब एक और थ्योरी तानिया लेकर आ गई जहाँ उन्होंने कहा मालती ने मुझे थप्पड़ मारा है। हाँ, योर रिएक्शन ऑन दैट? वो तो अब मेलो ड्रामा क्वीन है वो, तो और क्या एक्सपेक्ट करूँ। जब मैंने जो बात उसको बोली, उसके 2 दिन बाद उसने किसी और इंसिडेंट पे जाके वो गार्डन में सब कुछ चिल्लाने लगी, रोने लगी, तो वो है ही मेलो ड्रामा क्वीन। लास्ट पुनीता जी आपसे जानना चाहे कि आप बड़े क्वेश्चंस हैं आपके पास, क्या जानना चाहेंगे बताइए। आपसे जानना चाहिए कि आप बिग बॉस में एंटर कर चुके हैं, यहाँ से आपकी एविक्शन हो चुकी है। अभी आपसे ये जानना चाहिए कि आप बिग बॉस के बाहर किस किस से दोस्ती रखेंगे और किससे आप कभी भी नहीं मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़ीशान, अभिषेक से कभी नहीं मिलूँगी, लेकिन अभिषेक से मिलके मुझे लगा कि यार देयर इज़ नो यूज़। और मैं ना वैसे भी अपने लाइफ में कोई इमोशनल बैगेज इस तरह से हेट वगैरह नहीं कैरी करना चाहिए। सबसे मिलूँगी, कुछ लोग होंगे जिनके साथ मैं टच में रहूँगी और कॉन्शियसली उनको फ़ोन करूँगी या उनसे कनेक्ट करूँगी। मैंने उनके नंबर भी ले लिए, जैसे आवेज़ है, नेहल है, नगमा है, नतालिया है, मृदुल है, अपना क्या बोलते हैं उसको, नीलम है। तो बाकी जो लोग अगर मुझे रीच आउट करेंगे तो मैं ज़रूर उनसे बात करूँगी। तो जाते जाते आपका जो तक जीना दिन था वो देखना चाहेंगे, मतलब रील्स जो फेमस हुआ है। यू वांट टू सी इट? अच्छा, पहली बात तो शुरू होगा किट 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 किट, फिर तक दिन दिन तक दिन दिन तक दिन दिन तक दिन दिन तक दिन दिन। क्या सवाल है बिग बॉस के घर का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? ये फर्स्ट रियलिटी शो। अरे भैया टॉपर है ये आदमी, तो टॉपर स्टूडेंट। क्या है बिग बॉस का? बिग बॉस के घर का एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि आपका ये फर्स्ट रियलिटी शो था? तो मतलब मैं सोच नहीं सकती कि मैं बिग बॉस के घर में आकर आपको कैसा लगा? फिर फ्यूचर में कभी कोई और रियलिटी शो ऑफर होगा? बोल रही हूँ भाई, तुम तो एक्स्ट्रा पेपर मांगने वाले स्टूडेंट हो गए। उनको भी बिग बॉस में जाना है। बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने किया। जितना प्यार मिला लोगों का, मैं कभी नहीं सोच पाई थी कि मैं 13 हफ्ते तक रहूँगी। आगे कोई रियलिटी शो मिलेगा तो ज़रूर करूँगी, लेकिन शायद बिग बॉस जैसा इतना लंबा अपने बच्चों से दूर, कम्युनिकेशन से दूर शायद नहीं कर पाऊँगी। खतरों के खिलाड़ी ऑफर हुआ तो नहीं भाई, वो सांप कीड़े मकोड़े वो सब नहीं कर सकती मैं, मेरे बच्चे ही नहीं जाने देंगे इसमें। तो बच्चों ने मतलब पुश किया था, जाइए जाइए, वो तो नहीं जाने देंगे उसमें, और मैं भी नहीं इंटरेस्टेड उसमें। ऐसे दूसरे हो सकता है कपिल शर्मा का शो करूँ बैठ के, हो सकता है कि और बहुत से रियलिटी शोज हैं। लाफ्टर शेफ, मास्टर शेफ करना चाहूँगी। लाफ्टर शेफ, मास्टर शेफ। थैंक यू। हो गए सबके फोटोज? मैं फोटो लेंगे। अब जा जाइए जल्दी।